चीजें हैं। देन इस मीटिंग में वही चीजें जो आपको मतलब आगे जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी चीजें आपको आगे फॉलो करनी है, जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, कैसे बिजनेस को आगे ग्रो करना है और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं टोटली, वो सारी इस मीटिंग में आपको मैंने तैयार किया, वो आपको प्रेजेंट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो ज्यादा टाइम ना लेते हो, मैं प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ, देन आगे मैं क्लियर करता हूँ आपको। ओके, सो सर बताना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है राजन, आप हो रही सर? हाँ हो रही है राजन, हो रही है। ओके ओके, सो ये रही प्रेजेंटेशन जो आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, देन आगे करते हैं इसका। ठीक है, सो सर विजिबल मेरी स्क्रीन? हेलो? या राजन विजिबल है। तो सबसे पहले यार जिन लोगों का माइक ओपन मतलब माइक ऑडियो की ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है, देन अपना अपना यार डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऊपर से ऑप्शन मिल जाती है, स्क्रीन के ऊपर जाओगे जब भी, तो वहां से आप क्लिक वो कर लो। और ये आपको मीटिंग जो पर्सन भी यार बिजनेस को अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अच्छे तरीके से आप करना चाहते हो बिजनेस को, तो आपने क्या करना है, इसको यार 30 मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट लगा लो, आपका आधा घंटा लेने वाला हूं मैं, तो आपने अच्छे तरीके से अपना आधा घंटा यहाँ पर लॉक कर दीजिए। ठीक है, और आगे इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। देन मेरे बारे तो बस कि मैंने 2-3 बार प्रेजेंट कर दिया था, आपको मालूम है मेरा नाम राजन कुमार है, और बेसिकली एक मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, और 21 साल मेरी एज है। देन मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो यार आपको मैं ज्यादा देखो बात करूँ तो यहाँ पर अपना सबसे बड़ी बात देखिए, आपको यहाँ पर आपको किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको माइंड प्रॉपर आपका यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि बात करें, माइंड आर लाइक ए पैराशूट, दे ओनली फंक्शन व्हेन ओपन। ठीक है, जो आपका माइंड है ना, एक पैराशूट की तरह मतलब काम करता है। ठीक है, जैसे देखो ना, पैराशूट से आप लैंड कर रहे हो, मान के पैराशूट नहीं ओपन हुआ तो आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, दैट इस तरीके से आप यहाँ नॉलेज लेने आए हो, जिस काम के लिए आप आए हो, जब आपका माइंड यहाँ पर नहीं हो, फिजिकली आप यहाँ पर नहीं हो, मेंटली यहाँ पर नहीं हो, तो आपका मतलब वो जो टाइम आप सीखने आए हो उसका मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला, सारा का सारा लॉस हो जाएगा, मतलब वो टाइम खत्म हो जाएगा वो। ठीक है ना, एक तरीके से। ओके, तो यार बिजनेस है, बिजनेस को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग समझना, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। ठीक है ना, आप इसको अपने अंडरस्टैंड करना बिजनेस वे से। ठीक है, ओके, जॉब मैटर से नहीं अंडरस्टैंड करना। तो देखिए जो आपको बताने वाला हूं ना मैं, मेरी बात क्लियर आ रही सर टोटली? हो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मेरी बात में? क्लियर राजन, क्लियर है, सही है। ओके, तो जो आपको बताने वाला हूँ, अपना बिजनेस जो है मार्केटिंग है, मार्केटिंग का बिजनेस है। यहाँ पर देखो ना, तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है अब स्टार्ट करने का, 8 कोर स्टेप है, उसको अपने बारी बारी आपको बताऊंगा, आप अंडरस्टैंड करना। ठीक है, टोटली और बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग है। ठीक है, बात करें तो सबसे पहला क्या है, 100% प्रोडक्ट यूजर। ठीक है, 100% आप प्रोडक्ट यूजर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारा काम क्या है, नॉलेज लेना और नॉलेज को देना। तो आपका काम क्या है यहाँ पर आते ही बिजनेस में, जो भी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है, जो भी चीजें आपको नीड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए, तो आपको क्या करना, पहले आपको सीखने पर ध्यान देना। जैसे कि मैं अपना बताऊं, तो मैं 1.5 साल से इस प्लेटफॉर्म को देख रहा था, कहीं ना कहीं मैं इधर उधर से यूट्यूब से इधर उधर से मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। ठीक है, देन जब मैं 1.5 साल बाद यहाँ पर आया, जब मैं यहाँ पर कनेक्ट हुआ आज से अराउंड 2 मंथ पहले, तो सर ने मेरे को सिंपल सी बात बताई, रोज सर ने, कि आपको चाहे आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से आए हो, जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस है, कोई मैटर नहीं करता, आपको एक न्यू बच्चे की तरह आपको अच्छे तरीके से उसको मतलब जीरो स्टार्ट करके जीरो से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चाहे आप भी किसी और प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो किसी किसी प्लेटफॉर्म से आए हैं। ठीक है ना, तो ये प्लेटफॉर्म कुछ डिफरेंट है, नेट मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ हटके है। ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज पे वर्क करता है, तो पहले आपने सारी जो टेक्निकल नॉलेज है इसकी ग्रैब करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने 15 दिन लगा के इसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से, उसके बाद मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। 15 दिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगा दिए, सर ने बोला 1 हफ्ता, मैंने 15 दिन लगा दिए इसको अंडरस्टैंडिंग करने पर। जो भी मेरे को अंडरस्टैंड हुआ, मीटिंग मैंने 100% मीटिंग लगाई, कोई मीटिंग मैंने मिस नहीं की, जब से मैंने ज्वाइन किया कोई मीटिंग मेरी मिस नहीं हुई। तो वो मैं सारी चीज अंडरस्टैंड की, देन मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, आपको नॉलेज को सीखना अच्छे तरीके से, देन उसको आगे अपनी टीम में बताना है अच्छे तरीके से। जितनी जल्दी अपनी टीम में डुप्लीकेट करोगे, उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे, आपकी टीम ग्रो करेगी, तो आप भी उतनी जल्दी ही ग्रो करोगे। ओके, देन फॉलो योर अपलाइन। ठीक है ना, अपने अपलाइन को अपना 100% फॉलो करो यार। ठीक है, क्योंकि चाहे वो 1 दिन आपसे पहले आया है, चाहे आपसे 10 दिन पहले, चाहे 1 साल पहले आया, ठीक है ना, जिस तरीके से मर्जी आया, लेकिन वो आपसे पहले सिस्टम में आया।
तो आपसे ज्यादा उसको पता है सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन को ना समर्पण कर देना है, मतलब 100% अपने अपलाइन को देना है, ठीक है। क्योंकि वो आपको यहाँ पर लेके आया है ना, आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। ओके, इतनी वो क्षमता रखता है, इसीलिए आपको इन्वाइट किया वहां पर। तो आपने ट्रस्ट करके उस पर स्टार्ट किया है, तो देन ट्रस्ट करके 100% उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉलो भी कीजिए। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है वैसे वैसे कीजिए, देन आप वैसे वैसे ग्रो कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, नहीं तो अपना माइंड लगाओगे तो भाई टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट और कुछ नहीं होगा, टोटली टाइम वेस्ट होगा आपका, बता देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, आप हौली हौली एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद अपना लगा सकते हो, बट पहले जो भी है आपका अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा 100%। और सही है तो मतलब ये भी होता है कई बार अपलाइन नहीं होते हैं, तो बट आप सही, आपका अपलाइन सही है तो आपने उनके साथ स्टार्ट किया, ठीक है। तो देन स्टार्ट किया है तो उसको 100% ट्रस्ट करके अपलाइन को 100% फॉलो करना है। और बाकी बॉन्डिंग अपलाइन के साथ बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ही आप आगे बिजनेस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे और आगे इसको बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, टोटली ओके। पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके अपलाइन की, आपके आपके मन में। पर फ्रेंडली रहो, बट फ्रेंडली आपका अपलाइन आपको रखेगा, ठीक है ना। ओके, बाकी डिपेंड करता है आपके अपलाइन पे। बाकी आपने मैनेज करना है कि आपको 100% अपने अपलाइन को फॉलो करना है, समर्पण कर देना, ओके। उसके बाद जैसे कि बात करें तो आपको यहाँ पर देखो हमारा बिजनेस क्या, टेक्निकल नॉलेज क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है। तो क्या है ना, आपको इस सारी चीजें की जो अपने बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप है, सारी चीजों की नॉलेज लेनी है, ठीक है। आप इसकी बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशन की बुक पढ़ सकते हो, बिजनेस रिगार्डिंग बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी बुक्स आपको दिख रही हैं, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है ना, सोचो और अमीर बन जाओ, ठीक है। सवाल ही जवाब है, मैंने सवाल ही जवाब पढ़ रखी है, ठीक है। और बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। और जैसे कि एक मैं बताना चाहूंगा, पुष्कर ठाकुर की है जिंदगी की आखिरी किताब, ठीक है ना, वो जरूर पढ़ना आप, ठीक है। उसमें काफी अच्छा है, मैं खुद पढ़ता हूँ वो, और कहीं ना कहीं मेरे को काफी अच्छा फील होता है उसको पढ़ने के बाद, काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिलती है बिजनेस वाली। तो आप वो किताब पढ़िएगा जरूर, जिंदगी की मतलब आखिरी किताब कुछ ऐसा नाम है, पुष्कर ठाकुर की है, ठीक है। ओके, तो वो बहुत जरूर पढ़ना आप। और बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना, इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखो, जैसे कि जो भी अपने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग वीडियोस है, ठीक है ना, सारी अगर आप नॉलेज करो आप टोटली, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। देन आपकी जो टीम है वहां पर जो ट्रेनिंग्स होती है उसको 100% अटेंड करो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर जब भी बिजनेस में आते हो ना, तो मैं तो वही यही चीज करवाता हूँ कि आप ना कम से कम, यार मैं तो 100% तो बहुत कम है, मतलब यहाँ पर चलो 100% कम से कम रखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कम से कम आपको देखो 100% की तो लिस्ट बनानी है, इतने परसेंट तो आपके होंगे, उस लिस्ट में कैसे बनानी है वो आपको बताऊंगा। आपको 100% की आप लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, देन आपको उसके लिए क्या है कि फ्रेंड फार्मूला उसको यूज करना, जो आगे बताऊंगा फ्रेंड फार्मूला क्या होता है, ओके। सो फ्रेंड फार्मूले में क्या है, देखिए एफ से होता है फ्रेंड्स, ओके। एफ से होता है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल होगा कॉलेज में, और जहां भी आपके जितने फ्रेंड सर्कल है उनके नंबर होंगे आपके पास, देन वो आप लिखिए, ठीक है। ओके, उसमें भी क्या आप ना देखो मतलब ए बी सी डी इस कोडिंग आप लिखिए, ठीक है ना। उसमें क्या लिस्ट बनानी है आपने, जैसे फर्स्ट हो गया आपका नंबर हो जाएगा, कितनी गिनती हो जाएगी, देन नेम हो गया, उसका नंबर हो गया, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो कहाँ से है, ठीक है ना। और उसके बाद कॉल जब उसको करोगे उसके बाद फीडबैक क्या उसकी आएगी, ये आप एक कॉलम आपके होना चाहिए, नेम, नंबर, क्या वो कर रहा है, कहाँ से है वो, देन उसका रिस्पॉन्स क्या आया। ये 5-6 कॉलम तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ओके, एक कॉलम होनी चाहिए आपकी, इस तरह से हमने एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपको कम से कम 100 नंबर लिखने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड से हो गया, फ्रेंड के नंबर आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपके रिलेटिव वगैरह रिश्तेदार हो गए, ठीक है ना, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, ठीक है, उनका नंबर हो गया, ठीक है, उनके नंबर आपके पास होंगे, उनमें से भी ले सकते हो। किसी को प्री जज नहीं करना, किसी को भी प्री जज नहीं करना, प्री जज करने के चक्कर में आप अपना लॉस कर जाओगे, ठीक है। आपने इसको बताओगे, क्या पता किसी कोई और उसको बता दे बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कभी भी ना लिस्ट मेकिंग करते समय ना, आप लिस्ट में बना रहे हो ना, तो आपको किसी तरह के अपने बिना कुछ सोचे समझे जितने भी आपके नंबर है उसको लिखो, प्री जज किसी को भी नहीं करना आपने। जैसा करोगे ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, तो अपना खुद का आप लॉस कर जाओगे, ठीक है। ओके, कोई ना कोई उसको और बता जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो सखा संबंधी है, देन किसी और के लिए सखा संबंधी नहीं है। और सोशल मीडिया पे ना यार देखो, कोई किसी के मतलब पर्सन को मतलब कहीं भी कोई भी मतलब किसको मतलब
कर सकता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे कि आप कॉलेज जाते हो, ठीक है ना, कहीं कोचिंग जाते हो, वहां पर भी आपके फ्रेंड दोस्त होंगे, ठीक है ना, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके नंबर भी आपके पास होंगे, देन वहां से आप लिस्ट में आ सकते हो। एम्प्लॉयज हो गए जो मजदूर हैं, ठीक है ना, जो कोई काम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपके जो मार्केट में लोग होते हैं जिससे आपकी जानकारी भूलते मिलते हो, उनके नंबर भी आपके पास होते हैं, उसमें से ले सकते हो। गवांडी हो गए जो आपके ना, मतलब सके गवांडी घर के आगे रहते हैं, निजबर होते हैं, गवांड हम पंजाबी में हम लोग गवांडी बोलते हैं उनको, ठीक है। ओके, हिंदी में नहीं बता पाऊंगा मैं, तो निजबर होते हैं, ठीक है, उसको आप नंबर ले सकते हो, उनके नंबर आपके पास होते हैं, जिनमें कि आपके यार दोस्त जो होते हैं आपके गली मोहल्ले में, उनको बोल सकते हो, गली मोहल्ले में जो होते हैं आपके, ठीक है, वो भी उनको बोलते हैं निजबर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स हो गए, ठीक है ना, डॉक्टर्स हो गए, उनके भी नंबर ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं, नंबर अपने आपके नंबर हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। स्ट्रेंजर हो गए, मतलब कोई आपको अजनबी मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि आप कहीं मतलब आप देखिए जैसे कि ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर भी आपका, वहां से भी आपको नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए, ठीक है, जो मैं ज्यादातर करता रहता हूँ। ओके, सो यही चीजें आपने देखा, ये सारी चीजें का फ्रेंड फार्मूला ऐसे अपनी लिस्ट मेकिंग करनी है आपने। और देन उसके बाद देखो ना, यहाँ पे लिस्ट मेकिंग करने के बाद आपको 5 स्टेप बताया मैंने। अब तो नंबर तो रहेगा, 100 तक नंबर तो लिखोगे, उसके बाद नेम, उसके बाद नंबर, उसके बाद बंदा कहाँ से है, देन उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद नॉलेज आपको होनी चाहिए, देन उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या आया, उसका क्यों क्या रिस्पॉन्स आया, क्योंकि आप ना आज आपने कॉल कर ली, आप उसको 6 महीने के बाद भी पूछ सकते हो, क्योंकि ना हर टाइम एक बंदे का ना, हर टाइम ना बंदे का एक ही माइंडसेट नहीं होता है, जो उस टाइम नेगेटिव था ना, तो आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मतलब चेंज होता है, कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, देन जो पर्सन है उसके कॉल पे लो, उससे मतलब बात करते हो, तो उससे अपना नंबर जरूर सेव करवा लो आप, ठीक है ना, अपने नंबर सेव करवा लिया, अपना व्हाट्सएप पे अटैच हो, तो आपका 90% काम हो जाता है, बाकी आपकी स्टोरी काम कर देती है, वहां पर अट्रैक्शन मार्केटिंग काम करती है। ओके, सो आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया। हाँ, शो द प्लान, ठीक है। देखिए हमारा बिजनेस क्या है, रोज आपको नए नए पर्सन से बात करनी पड़ेगी, नए नए पर्सन से बात करनी पड़ेगी, जो हमारा मतलब ना, जो हमारा बिजनेस है ना, वो लीड्स पे चलता है, ठीक है ना, प्लान आपको शो करने पड़ेंगे, आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, उसके लिए लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, देन लीड जनरेट करने के बाद उसको प्लान तो जरूर शो करो, कम से कम यार दिन में ना 3 प्लान तो शो कम से कम जरूर करो, 3 तो मैं बोलूंगा जरूर करो, आप 3 पर्सन को कम से कम प्लान शो करो, ठीक है। और देन उसके बाद आपको ना जो लीड जनरेशन के लिए चीजें चाहिए ना, जैसे कि आप इंस्टा पर कितने मैसेज कर रहे हो, कॉलिंग कितनी कर रहे हो, मान लो एग्जांपल 10 कॉलिंग कर रहे हो, 10% को इंस्टा मैसेज कर रहे हो, 10 को फेसबुक पे कर रहे हो, ठीक है, 10 को लिंक्डइन में कर रहे हो, इस तरीके से आपका ना प्रोसेस बनेगा, एक ही दम नहीं जाएगी, आप स्टार्ट करते हो तो एक चीज करनी स्टार्ट करो करने। बताऊं मैं ना, आज से मैंने 1.5 साल 2 साल जो मैंने मैसेज किए थे ना, आज भी उनके रिप्लाई मेरे पास आते हैं, और उनमें से लीड कन्वर्ट होती है आज भी, जो मैंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले जो मैंने मैसेज कर रखे उनका भी आते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये इनपुट डाल रखी होगी ना, तो आउटपुट जरूर आएगी, ये आपने इनपुट ही नहीं डाली है तो आउटपुट नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके, अंडरस्टैंड। और आपका बिजनेस जब तक नहीं चलेगा जब तक आप किसी को बताओगे नहीं। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस आगे हमने अपने बिजनेस को मतलब प्रमोट करना, अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है ना, क्लैरिटी। और ये बात नहीं होता कि आपने किसी को शो प्लान किया, तो शो प्लान करते समय ना आपने हल्के फुल्के तरीके से नहीं करना, आपको उसको 100% क्लैरिटी देनी है। आपका काम क्या होगा, उसको प्लान की, जो हमारा बिजनेस है उसको 100% क्लैरिटी देनी है। क्लैरिटी देने के बाद छोड़ दो उसके ऊपर, फिर नहीं पुश करना, क्लैरिटी देने तक आपका काम है, उसके बाद छोड़ दो उसके ऊपर, देन उसको ब्रॉडकास्ट में करके आप उसको मतलब फॉलो अप में ले सकते हो, स्टोरी के थ्रू आप कर सकते हो उसको, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देन बी अकाउंटेबल, मतलब ना देखो आपको ना यार टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर टाइम आपका मैनेज करना पड़ेगा, आपको कैसे क्या, मतलब कोई बहुत सारे पर्सन जैसे ना, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडी में बहुत ज्यादा बिजी है, कोई मतलब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना, इस बिजनेस में, तो बहुत सारी चीजें होती है, कोई किसी का कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको मतलब ना यहाँ पर आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना और कंटिन्यूस वर्क को करते रहना, ठीक है। ओके, देन बताऊं तो यहाँ पर देखिए यही है, बी अकाउंटेबल मतलब कि टाइम की इज्जत करें, झूठ ना बोले, ठीक है, हमेशा ईमानदारी के से काम करें, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है मेरी लाइफ में, मेरे लिए ना, मतलब मैं शांति को फॉलो करता हूँ, ना किसी धर्म को, ना किसी चीज को, मैं किसी को नहीं फॉलो करता हूँ कुछ, मैं सीधा इंसान को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या ना, देखो टाइम की इज्जत आप करोगे ना, तो टाइम आपकी इज्जत करेगा, अब टाइम की इज्जत नहीं करोगे तो टाइम आपकी इज्जत नहीं करेगा। जो मैंने वर्ड बोल दिया ना अभी, जो मैंने शब्द अभी बोल दिया ना, वो जो टाइम लगा ना वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकता, मैं उसको चाह के भी जो मर्जी कर लूं, जो मैंने पीछे के
दे दी, जो टाइम मैंने बिताया वो टाइम मैं वापस नहीं ला सकता, ठीक है ना। तो टाइम की बहुत ज्यादा आपको इज्जत करने की जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं, ये हर किसी की प्रॉब्लम है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा, हर एक पर्सन अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी था, तो पहले तो बहुत सारी मैं यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखता था, लेकिन नॉलेज देता, बट कहीं ना कहीं हम लोग टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो आपको टाइम की इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना देखो, टाइम की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी भी टाइम इज्जत नहीं करने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले टाइम की इज्जत करो, ठीक है। उसके बाद झूठ ना बोलो। यार हमारा प्लेटफॉर्म ना पूरा का पूरा शीशे की तरह साफ पड़ा है, पानी की तरह साफ पड़ा है, तो यहाँ पर झूठ नहीं बोल भी पाओ, नहीं बोल भी नहीं सकते हो आप, और बोलना भी नहीं है आपने कभी भी। किसी को आप झूठ बोल के आज ले आओगे ना, मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं ना, मैंने यहाँ पे सिस्टम में आया तो बहुत सारे पर्सन बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी की भी आईडी दिखा के भाई इसकी इतनी अर्निंग हुई है, देन अपना नाम लिख के वहां पर क्या करते हैं, किसी की आईडी है वहां पर अपना नाम लिख के क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं भाई मेरी इतनी अर्निंग है। बट बेटा बाद में तुम ना जब तुम ना अब उसकी आईडी लगवाओगे ना, जब उसको मालूम पड़ जाएगा क्या तुम्हारी आईडी है, ठीक है ना। तो यार आज तो आप ज्वाइनिंग करवा लोगे, आपको इनकम आ जाएगी, बट आपका रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा, देन आपके साथ वो काम बंदा नहीं करेगा, आपका ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सीधी सीधी गेम बताओ ना, बिजनेस में ट्रस्ट का गेम, ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रस्ट और जो अपना अटैचमेंट होती है ना, ट्रस्ट मतलब बहुत बड़ा मैटर करता है। जब आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो ही बंदा आपको आपके साथ अटैच होगा, तो ना। तो झूठ तो यार कभी भी ना बोलो, ठीक है ना। झूठ तो मतलब बोलना ही नहीं है इस बिजनेस में, हमारे बिजनेस में सच अपने बोलना ही नहीं है। आप मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करने के बाद आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो, रिजल्ट पे मतलब फोकस रखो, रिजल्ट पे फोकस रखोगे ना और रिजल्ट दिखाओगे तो लोग आपको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने बिजनेस में यहाँ पर बताऊं तो मैंने जो मेहनत की थी ना, मेहनत मैंने पहले ऑलरेडी मैंने कर रखी, सारी चीजें मैंने की थी, बट यहाँ पर मैंने सीखना क्या किया, प्लेटफॉर्म चेंज किया, देन अपनी स्टोरी को मेंटेन किया। अभी तक मेरा स्टोरी से स्टार्ट हुआ बिजनेस ना, अभी तक रुका नहीं है, चलता जा रहा है। और देन अभी तक मैंने सिंगल पर्सन को भी सामने जाकर अप्रोच नहीं किया। सिंगल पर्सन को बोलूँ ना, आज मेरे को 2 मंथ हो गए इस बिजनेस में, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, और जिसको अप्रोच करूंगा ना भाई 100% ज्वाइन करवा के आऊंगा, ठीक है। जिसको अप्रोच करूंगा 100% ज्वाइन करवा दूंगा। और मैं अभी नहीं चाहता हूँ, अभी मेरा चल रहा है, मैं उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खुद ही इतना मतलब हो चुका है, टीम बढ़िया हो चुकी है, भगवान की कृपा से टीम अच्छी चल रही है, सारे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। और इतना हो जाता है कि मैं कॉलिंग हैंडल करने में ही मेरे को टाइम नहीं मिलता सारा दिन, और इसको ही मैनेज नहीं कर पाता हूँ मैं। तो देन मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं, टीम पे ही कर पा रहा हूँ। जब टीम जो बिल्ड करी उस पर ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने हमेशा ईमानदारी से, ठीक है, पैसे पैसे का मतलब हिसाब अपने सही रखना है, कोई भी अपने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है, अपने जितना भी बंदे का पेमेंट बनता है, जो भी उसकी आईडी लग रही है, ठीक है ना, जो भी पेमेंट दे रहा है, बीजीएसटी का प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी है, ठीक है ना, मतलब अपने बीजीएसटी में क्या होता है, कभी प्राइस ऊपर नीचे होता है, बोलते हैं 3,000 की आईडी है, ठीक है। तो देन भाई जिसकी उसकी जितना उसने पैसा दिया ना, उसने का उसको फंड खरीदो और देन उसके वॉलेट में डाल दो। उसकी जितना लग जाएगा ठीक है, जितना उसका लग जाएगा ठीक है, बाकी क्या उसके वॉलेट में उसके रहेगा, उसको बता दो भाई आपका ये फंड बच गया है, ठीक है ना। ओके, सो इस तरीके से आपने करना है। किसी का कोई फंड आपने, जैसे कि मान लो आपको पता लग रहा है इसका तो फंड इतने में लगने वाला है सब चीज, तो वहां पर आप बिल्कुल भी, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, आपने उसको पूरे के पूरे पैसे देने हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी जगह पर सही रहोगे, आपको एक खुशी मिलेगी कि मैं सही हूँ। देन ये चीजें ये फ्यूचर में जाकर को मालूम पड़ जाती हैं, तो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आने वाली है टोटली, ठीक है। ओके, सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। देन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या, आपको अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग एंड प्लान प्रैक्टिस, ठीक है। यार क्या है, राजन आप जूम पे आ जाओ आप ओके ठीक है, आई होप सो। राजन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जूम पे ओके, चलो एक बार फीडबैक लेते हैं। यहाँ तक मैं जो भी चीजें बताई आपको राजन ने क्लियर है आप सभी लोगों को? आई होप सो। राजन का ये हाफ है, तो आप लोग पहले ये बताओ जितनी भी चीजें अभी तक राजन ने बताई, क्या वो क्लियर है आप सभी लोगों को? हाँ राजन, प्रोसीड कर सकते हैं। क्या वो क्लियर है आप सभी लोगों को?
सर मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके 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 सर। ओ ना मैं ना यहाँ पर दफ्तर मेरा मार्केट में ही है, तो मैं यहाँ पर ही था, अभी घर पे तो प्रेडिक्शन नहीं होती। तो देन देखिए 7 पॉइंट क्या है आपका। आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स और प्लान प्रेडिक्शन अटेंड करनी है, क्योंकि ना जो यार आपका ना बिजनेस का, जो बिजनेस को रन करने वाला सिस्टम है ना, सिस्टम सिस्टम यही है। जब आपको सिंपल सा काम क्या करना होता है, बिजनेस में बंदा ज्वाइन किया आपके साथ, उसको सिस्टम के साथ आपने अटैच कर दिया ना, आपने उसको प्रेडिक्शन मीटिंग्स जो भी होती है हमारी, उसके साथ अटैच कर दिया ना, बंदा आपका कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि जब नॉलेज ले जाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि हमारा बिजनेस इस तरीके का है ना, इस लेवल मीटिंग हमारी सुबह 8 बजे होती है, जो मुकेश सर की मीटिंग होती है। देन हम भी करते हैं, लेकिन मैंने कुछ टाइम से रोक दी मीटिंग अपनी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को भी सीखने की जरूरत है अभी, मेरे को भी सीखने की प्लेटफॉर्म में, जैसे मैं पुराना हो अलग बात है, बट मेरे को भी सीखने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, मेरे साथ मेरी टीम भी सीख रही है, देन मैं भी सीख रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में न्यू हूँ। मेरे क्रिप्टो के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, और कुछ ज्यादा पता नहीं है। देन मैं भी सीख रहा हूँ, मेरी टीम भी सीख रही है। और देखो जो मेरे को आता है वो तो मैं बता रहा हूँ, देन वो भी मीटिंग में मैनेज करूंगा। पहले मैंने अपनी मीटिंग स्टार्ट की थी अराउंड, मैंने 1 मंथ अपनी मीटिंग, हाँ 20 दिन मैंने अपनी मीटिंग की थी। और देन उसके बाद मेरे को जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मेरे को यहाँ पर लगा कि मेरे को आना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी आ रहा हूँ, मेरी टीम भी आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो ये आपका देखो ना, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, जो मीटिंग होती है ना, यहाँ से ही आपका बिजनेस चलना है, और यही आपका बिजनेस का बेस है। और सबसे मेन पार्ट है, एक फ्यूल की तरह काम करेगा अपने बिजनेस में। आपको सिंपल सा अपने बिजनेस में लोगों को लेके आ रहे हो, बता रहे हो बिजनेस, उसके बाद उसको मीटिंग के साथ अटैच कर दो। जो बंदा आपका मीटिंग के साथ अटैच कर दिया ना, आपने कर दिया ना, वो बंदा आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे चले जाएगा। ठीक है ना? जो बंदा मीटिंग के साथ अटैच नहीं है ना, वो बंदा नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है ना? चाहे जितना मर्जी जो भी हो बंदा, आपको अपने पर्सन को मीटिंग के साथ, सिस्टम के साथ अटैच करना ही करना है। ये आपने यही चीज कर दी ना, तो आप अपने बिजनेस में अपने पार्टनर को ग्रो कराने में 100% सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है। जो बंदा इस चीज में कामयाब जाता है ना, उसकी टीम भी कामयाब होती है और खुद भी कामयाब हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यार हमारे सारे पर्सन नहीं आते हैं, बताओ मेरे भी सारे पर्सन नहीं आते हैं। ठीक है, यही तो एफर्ट है, यहाँ पर ही हमने मेहनत करनी है अपने पर्सन को मीटिंग में लाने में। यहाँ पर लगता है मेहनत, ऐसे नहीं लगता कि वैसे बोलोगे आ जाओगे, ऐसे नहीं आते हैं, लाना पड़ता है। यहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम करेंगी, आपका जो भी बात करते हो, कैसे उसको मीटिंग में लेके आ रहे हो, क्या टेक्निक यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना? ओके, सो ये हो गया। देन 8 मतलब यहाँ पर है 8 पॉइंट है कि देखो यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखो किसी को मालूम है यार, सांप और नेवले की एक ही लड़ाई में सांप के डसने से नेवला मरता क्यों नहीं है? तो बताएगा हैंड रेज करके। हेलो सर, मेरी बात आ रही आ है? रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कोई पर्सन किसी को हैंड रेज पता है, दीजिए मौका उनको। किन्हीं को कुछ बताना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सांप और नेवले की लड़ाई में सांप के डसने से नेवला मरता क्यों नहीं है। तो अगर कोई अपना मीन व्यू पॉइंट पुट करना चाहे, अपना पर्सपेक्टिव, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप सो किन्हीं को पता नहीं। चलो राजन, आप प्रोसीड कीजिए। सर है कोई कि नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं है राजन, आप प्रोसीड कीजिए, आप ही ओके, बता दीजिए। सर देखिए, सांप और नेवले की लड़ाई में ना, यार बच्चे कहाँ से मार मार। राजन, उनको लगा के आओ थोड़ा सा, तब चुप हो जाएंगे। 1 मिनट को लगा के आता हूँ। हाँ, एक दो को लगा के आओ, ठीक है। बाकी ये बताओ अभी तक की चीजें समझ में आई आप लोगों को, और कैसा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन, कैसा लग रहा है आप लोग ये बताओ। अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? यार बच्चे समझते नहीं है ना, तभी तो लगाना पड़ता है, तब समझते हैं फिर। वेरी वेल, क्या बात है मोहित। कितने लोग नोट्स बना रहे हो? बस मजे लेने की, मतलब सॉरी इन द सेंस, मतलब हम लोगों ने बुलाया और आप लोग आ गए, वैसा कुछ है? कितने लोग लिख रहे हो सच में नोटबुक में? चलो विशाल लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, जो लिखेगा। देखो मैं इतना ही बता सकता हूँ, 33 पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में। आपको मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 33 में से, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो अभी आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, और 33 में से ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो देख के चले जाएंगे, बट कुछ उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आप वो कौन से पर्सन में आना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राजन, आप प्रोसीड कर सकते हो। माइक अपना ओपन कर लीजिए राजन, पहले अपना। राजन, आप अपने माइक ओपन कर लीजिए।
एक बार पहले हाँ जूम पे आके अपने माइक ओपन कर लीजिए। अपनी माइक ओपन कीजिए। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी ना भाई, मैं बोल रहा था ना माइक पे आके ओपन कीजिए। ओके ओके ओके। सो अभी आ रही। देखिए, तो मैं यहाँ पर पॉइंट था कि सांप और न्योले की लड़ाई में सांप के डसने पर न्योला मरता क्यों नहीं है। तो यहाँ पर टोटली टोटली ना माइंड सेट की गेम है। जैसे कि देखो, जैसे कि देखो ना यार, शेर भी इस तरीके से होता है, शेर के सामने जितना मर्जी बड़ा जानवर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो डरता नहीं, ठीक है ना। डरता नहीं, पता है कि ये वो डरता नहीं है, शेर इसलिए बापू है कि डरता नहीं है। इस तरीके से नेवला भी क्या है ना, उसको पता है कि सांप सांप से उसने माइंडसेट बना लिया, अपना माइंडसेट बना लिया कि मेरे को इसका डसने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर माइंडसेट की गेम होती है। जैसी आपकी थिंकिंग होती है ना, उस तरीके से ही हो जाता है, ठीक है। आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है, ठीक है, भी स्ट्रांग है, ठीक है ना। आपको पता है कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा, मैं इसको, जैसे अपने बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे मार्केटिंग फील्ड के पर्सन आपको इधर से पिंच करेंगे, उधर से पिंच करेंगे, इधर से पिंच करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। और बड़े बड़े लीडर आपको पिंच करते हैं, जब देखते हो ना आप ग्रो कर रहे हो, तो बड़े बड़े लीडर आपको बहुत सारी चीजें, लाल चाहिए, वो चीजें, बहुत सारे पिंच करने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, आपने अपना माइंडसेट पहले बैठा लेना कि मेरे को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, सारी चीज रखनी है। और देन ऐसा नहीं उसकी बात सुननी है, समझनी है, सुनो समझो। जब सुनोगे ना, तो उसी के जब सुनोगे उसको ना, सुनने के बाद उसी वो अपने अपनी कमी, कोई ना कोई उसकी कमी खुद ही उसकी आपको मालूम पड़ जाएगी। जब आप बोलेगा, सुनेगा, तो आपको उसको उसकी कमी खुद ना कुछ मालूम पड़ जाएगी। वहां पर आप हिट कर दो, और ठीक है, और वहां पर हिट करोगे तो देन आप वहां पर अपने आप ऊपर चले जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी माइंडसेट की गेम है टोटली, ठीक है। और यहाँ पर माइंडसेट ही आपने स्ट्रांग रखना, अपने, ठीक है, अपना पूरा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बिजनेस पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए, ठीक है ना। आपको, आप अपने बिजनेस से 100% सर्टिफाइड होने चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए होता है, सर्टिफाइड होने के लिए आपको बिजनेस की पूरी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए बोला मैंने, पहले आप आओ, देन पहले अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, पहले प्रोडक्ट यूजर बनो, ठीक है, उसके बाद आगे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज आपने जो फर्स्ट वाला पॉइंट वहां पर फॉलो कर लिया, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी नॉलेज मतलब पूरी क्लैरिटी है, नॉलेज है, तो आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पर लो नहीं होने वाला है, ओके। देन उसके बाद टीचर, टीचेबल, ठीक है, वी टीचेबल। जैसे कि आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे पर्सन सीख रहे हैं, और देन मैं भी बताऊं तो मैंने भी यार 2.5-3 साल लगा के बहुत सारी चीज सीखी है, देन यहाँ पर आके मैंने सीखी है। जो बंदा सीखता है ना, वही सिखाता है, ठीक है। जो बंदा सुनता है, वही किसको बता पाएगा। तो पहली बात, आप लोग भी यहाँ पर सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो ही आप किसी को बता पाओगे। अपना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सीखना, सीखे बिना कुछ भी नहीं होता भाई। सीखे बिना तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, बिना सीखे ना एक साइकिल भी नहीं चला सकते हो आप, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत मैंने पैर चलाए हैं, ठीक है, ओके। तो कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको इम्पॉसिबल तो नहीं होती है, बट उसको सीखना पड़ता है। तो आपको सीखना पड़ेगा पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, 100% आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस फील्ड में आया, तो मेरे को किसी इस फील्ड के मतलब कोई लाया नहीं, मतलब किसी ने मेरे को पिंच नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं खुद इस फील्ड में आया था, खुद आया था, तो मेरे को पता था मेरे को सीखना है, तो मैंने सीखा। जहां से मेरे को सीखने को मिला, नेट मार्केटिंग मिला, एफिलिएट मार्केटिंग मिला, मैंने सीखा, अच्छे तरीके से सीखा। और मैंने सारी कंपनी की स्टडी खुद अपने से की, पर्सनल स्टडी मैंने अपनी मतलब स्टडी करनी स्टार्ट की, ठीक है, मैंने सीखा। देन आज मैं कर पा रहा हूँ, आपके सामने हूँ, जो चीजें कर पा रहा हूँ आपके सामने प्रैक्टिकली है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ओके। जो एक अच्छा टीचर बनता है ना, वो है जो, वही अच्छा स्टूडेंट, मतलब टीचर वो, मतलब एक अच्छा टीचर वो बनता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, ठीक है ना। वही बात हो गई, जो टीचर बनेगा ना, जैसे कि मैंने पहले सीखा, देन मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ, कभी इतने बड़े लेवल नहीं सिखा रहा हूँ, थोड़े से छोटे से लेवल सिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। खुद को, अपने अपलाइन को समर्पण कर दो। हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है,
ठीक है ना। हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, ठीक है ना। आपका कोई ना कोई एक मेंटोर होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपको गाइड करे आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, चाहे आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे आप कोई गेम कर रहे हो। जैसे किसी गेम्स में क्या होता है, कोच होते हैं, जैसे कि कोई, आप मान के लो एग्जांपल, मैं रेसलिंग करता था पहले, आज से मैं 2-3 साल पहले रेसलिंग करता था। देन मेरे को इंजरी को तो मैंने छोड़ दिया था। तो वहां पर भी गुरु थे हमारे, ठीक है, गुरु थे हमारे। जैसे जैसे हमको सिखाते थे, जैसे हम बताते थे भाई ये दाव ऐसे लगाना है, ये दाव ऐसे लगाना है, ठीक है ना, ऐसे मतलब पूरा परफॉर्म करना है, मतलब एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना, कैसे अपने तैयारी करनी है, तो सारी चीजें मेरे को बताई जाती थी। देन मैं फॉलो करता था, और मैं 2 बार अपनी मेहनत पे मैं गया भी था, स्टेट लेवल पूरा मैं खेल के भी आया था। तो कहीं ना कहीं इंजरी हो गई, देन मैं छोड़ना पड़ा, मेरे को बहुत सारे काम थे। देन मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, फिर से कंटिन्यू करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, ठीक है। तो हर एक फील्ड में आपका कोई ना कोई गुरु होता है। जैसे जिम में, अभी मैं एग्जांपल हूँ जिम का, जो प्रैक्टिकल में भी जा रहा हूँ, तो जिम में भी हमारा गुरु है, ठीक है। मैं रोज जाता हूँ, पहले उसके पैर हाथ लगाता हूँ, आता हूँ, फिर पैर हाथ लगा के फिर आता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने गुरु की, जिससे आप सीख रहे हो, उसको इज्जत करनी है, उसकी इज्जत करनी है, ठीक है। देन उसको रिस्पेक्ट देनी है। जितनी आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, उतना आपको सिखाएगा दिल से, और दिल से सिखाएगा तो क्या आप सीखने वाले हो, अंडरस्टैंड कर लो। तो जो बंदा आपको सिखा रहा है ना, उसको उसको यार इज्जत दो, देन उसकी रिस्पेक्ट 100% करो, तो ही आपको अच्छे से सिखा पाएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, अपने अपलाइन को कोई समझता नहीं है, बहुत ज्यादा मसला अपलाइन है, बस ये तो तंग करेगा, ये फोन करेगा, ऐसी चीजें ऐसी होती है, ठीक है ना। तो भाई देखो, आपको सिखा रहा है, ओके, सिखा रहा है तो अपने सीखना उससे। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, देखो ना, एक चीज बताऊँ आपको ना, जो सीखने को कहीं मिलता है ना, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा गलत है ना, कोई बंदा गलत है, बट उससे गलत होने के बावजूद भी उसके पास ना कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे काम के हैं, जिसको हम यूज करके आगे ग्रो कर सकते हैं। तो गलत पर्सन से भी आप सीखिए जो उसके अच्छे गुण हैं। देखो ना, एक हमने स्टडी करी थी, पढ़ाई करते थे जिस टाइम था, तो क्या होता है ना, जो ना चंदन होता है ना, चंदन का पेड़ में इतने सांप लिपटे होते हैं, जहरीले जहरीले सांप होते हैं, देन चंदन फिर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, टोटली ओके। तो देखो ना, हम हर एक मतलब हर एक तरह के मतलब पर्सन में रहते हैं, तो रहना चाहिए आपको, ठीक है। आपको मतलब नई नई रिसर्च करनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैं इस पर्सन में नहीं बैठना, इस पर्सन में बैठना, बैठो यार, ठीक है ना, बट अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को डोलने मत दो, ठीक है। वहां से भी आप सीखो कुछ, देन उसको भी सिखा के आओ, कोई सिखा के आओ। तो मेरा तो ये रहता है, मैं हर एक पर्सन की, हर एक तरह के पर्सन में रहता हूँ, हर एक तरह के पर्सन सर्कल मेरा है टोटली, और हर एक तरह के पर्सन में बैठता हूँ, बट मैंने अपनी एक इमेज अलग ना रखी टोटली, ओके। तो ये सारे पॉइंट थे लगभग, ठीक है ना, सबके सब पॉइंट आप फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करो। उसके बाद देन थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम देके प्रॉपर, बहुत ही बड़े स्टूडेंट की तरह आपने सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जहां तक बात बताऊं आपको, तो मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा आपको, जो बोल रहा था ना, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही सर मेरी? हो रही राजन, हो रही है। हो रही ना? देखिए अभी यहाँ पे एक पर्सन था, एक कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके 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 ओके, किधर गया, अक्षय अदे त्यागी सर, ठीक है ना। इस बंदे ने मेरे को, मैंने इसको मैसेज किया था, ठीक है, हेलो मैंने मैसेज किया था, इसका मैसेज आया था टोटली, उसने भी बताया था मैंने, ठीक है। इसका अपलाइन था, ठीक है, इसने अपने अपलाइन का नंबर दिया था मेरे को, यहाँ पर उससे बात की मैंने, उसकी जाते ही मैंने बात लगा दी, जाते ही मैंने मतलब उसकी बात लगाई अच्छे से, इसकी बात मैंने अच्छे से लगाई। ये बंदा क्या ना मेरे को क्या बोला, बहुत जो उज्जवल त्यागी ना, मेरे से बहुत ज्यादा बहस किया, रिकॉर्डिंग में देखा, बहुत ज्यादा बहस मेरे से की। देन क्या बोला, मेरा जो अपलाइन है वो आपको बताया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। मैं कहा ठीक है भाई बताओ, कराओ बात, मेरे को तो सीखने को मिला, मैं डरता नहीं कभी भी, जो कोई बोलता ना किसी अपलाइन की बात करता हूँ, मैं डरता नहीं भाई, कराता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने अपना माइंडसेट फिक्स रखा था कि नहीं भाई मैंने किया हुआ है, मेरे को अपने पर ट्रस्ट है, मेरे को अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, मेरे सिस्टम जैसा किसी का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो देन क्या किया मैंने, इसके अपलाइन से बात की, देन सारी चीजें हुई, ठीक है। और इसने फिर आज मेरे को क्या पिंच किया, मेरे को क्या पिंच किया इसने, फौजी स्कीम से कोई बेहतर है क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई केंद्रीय बैंक, यहाँ पर कुछ ना, यहाँ पर यहाँ अभी भी समय है, लाल से बचो, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी गलत बोलने की कोशिश की। देन सीधा सा मैंने क्या उठा के इसको दे दिया, ये वाला मेरे पास एक कटिंग पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर दिया, इंटरनेट की तरह दुनिया को बदल सकती क्रिप्टो करेंसी। इसने नेगेटिव वाला पॉजिटिव बोल दिया मैंने, इसने दांत निकाले, इससे पहले मैंने भी हंस दिया था टोटली। और फिर मैंने इसको बताया, बेटा जी तुम्हारे गुरु की मैंने बात पहले लगा चुका हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा गुरु है ना, वो क्या बोला है, नाइस राजन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट,
मतलब ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद इसकी मैंने वॉइस में, मतलब वॉइस में से करके अच्छे से उसकी बात लगाई। देन साइड इसको मैंने बात ऐसे ना, किसी को लगाते हो ना, बताते, किसी को डांटते हो ना, तो इस तरीके से डांटो ना कि उसको लगे मेरे को नॉलेज दे रहा है। मैंने डांटा भी इसको, देन उसने थैंक यू सो मच भी बोला, थैंक यू सो मच बोला। फिर ये चीजें उसको बताई मैंने, इसको उस दिन नहीं बताई मैंने पता था इसकी हरकत करेगा बाद में, मेरे को मालूम था हरकत करेगा बाद में, जब हरकत करेगा तब मैं इसको यूज करूंगा, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। देन देखो यहाँ पर लिखा थैंक यू सो मच योर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसकी मैंने प्रोफाइल देखी, कुछ नहीं, बस बिल्कुल घट गया थी। तो देन मैंने क्या बोल रहा है, ग्रेट, ठीक है। उसके बाद समझो आप बोल अपना, मैंने बता दिया कि भाई तुमने बोला, मैंने बोला इसको कि भाई तुम तो बोले थे हमारे हमारे अपलाइन हम तुमको क्रिप्टो के बारे में बताएंगे, उसको तो बोल नहीं पाया वो। जब मैंने उसको अपने बारे में बताया, देन अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया मैंने, देन मैंने अपने अपलाइन के बारे में बोल नहीं पाया, ठीक है। तो ये हंस रहा था। जो उन्होंने बोला आप समझ ही नहीं पाए सर, ठीक है। अभी बच्चे हो आप, करो आराम से एक्सपेरिमेंट एंजॉय करो, ठीक है। मैं कहा इस बच्चे को जानते नहीं हो आप, ठीक है। मैंने भी धमकी सूरी थोड़ी दे दी कि भाई इस बच्चे को जानते नहीं, बच्चा क्या है, ठीक है ना। जहां तुम सोचना खत्म करते ना, उससे 1000 गुना आगे जाके मैं सोचता हूँ, ठीक है। ओके, देन इसको बता दिया, ये सब चीजें बता दी। तो पूरा अपना कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखो यार, ठीक है ना। कोई बंदा डरने का नहीं है, ठीक है। पूरी बात लगा दो, जो आप में मतलब आप सही हो तो, ठीक है। पूरी बात लगा दो। तो मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ अभी, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। सो देखिए, ये सारी प्रेजेंटेशन थी आपकी, छोटी सी थी, बहुत कम टाइम में मैंने प्रेजेंट भी कर दिया, शायद आपको अंडरस्टैंड भी होगा। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कितने पर्सन को कैसी प्रेजेंटेशन लगी, बताओ आप, फीडबैक दीजिए आप। सेशन आपको कैसा लगा, जितने पर्सन भी आप यहाँ पे, एक बार प्लीज बताइए सेशन कैसा लगा। 34% हो, बताइए आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच यार, काफी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ओके, हो सके तो कोई बंदा यार वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मजा आएगा, ठीक है, फीडबैक लेने में। ओके, मोनू रिकॉर्ड कर लेना आप, काफी अच्छा। रोजू सर आप कर लेना, ठीक है, काफी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। ओके, सो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक दिया। और कोई पर्सन भी जो मेरे